बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। महापुरुष फरमाते हैं, मिल जगदीश मिलन की वरिया। चिरंकाल एह देह संजरिया। फरमाते हैं कि ये जन्म, ये मनुष्य का जन्म ही एक ऐसा अवसर है, ऐसी अमोलक घड़ी है, एक सौगात जीव को मिली है कि ये मनुष्य जन्म ही जिसका कि लाभ उठाकर ये जीव सदा सदा के लिए जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए गुरबाणी का कथन है, महापुरुष फरमाते हैं कि मिल जगदीश मिलन की बरिया। चिरंकाल ए देह संजरिया। कि अगर बड़े अरसे से, बड़े वक्त के बाद ये शरीर मिला है, फिर ना जाने कब ऐसा अवसर मिले। और यही बारी है प्रभु से मिलने की, जगदीश से मिलने की। मनुष्य जीवन में हमें इतना तो पता चलता ही है, इतना पता तो चल जाता है कि कोई भी इंसान सदा जीवित रह नहीं सकता। और इस मनुष्य जीवन से पहले भी हम किसी न किसी रूप में जीवित तो थे ही। कुछ ना कुछ तो बनते आए हैं, कोई ना कोई रूप तो हमें मिलता ही रहा है। वास्तव में हमारी मृत्यु हो जाने से हमारे जीवन का अंत नहीं होता। बेशक दुनिया अपने विचारों से कुछ भी सोचे कि कोई मर गया तो खेल खत्म। महापुरुषों के अपने अलग अनुभव होते हैं, अपने अलग फैसले होते हैं, जिसको हम समझ करके अपने जीवन का लाभ उठा सकते हैं। हर इंसान सोचता है कि हमारा जीवन, ये शरीर जो छूट जाएगा, या जिसका भी हम शरीर छूटता हुआ देखते हैं, समझो जीवन का अंत हो गया। जीवन का अंत नहीं होता, निरंतर जारी रहता है। जन्म से पहले भी हमारा जीवन था, श्वास समाप्त होने के बाद भी ये शरीर मृत्यु के आगोश में समा जाएगा। ये शरीर जला दिया जाएगा, फिर भी हमारा जीवन तो रहेगा ही। फिर हमने न जाने कितने युगों के युग बेबस पत्थर के रूप में बिताए हैं। यानी पहाड़ों की योनियां भी हम भोग करके आए हैं। कभी हम इसी संसार में पेड़ पौधों के रूप में आए, कभी भेड़, कभी बकरी, कभी गाय, कभी भैंस, तो कभी और कई प्रकार के पशु, कभी पक्षी। हर योनि में दुख,
और उलझने ही उलझने रही। सुख और शांति तो किसी योनि में मिली नहीं। उस सृजनहार प्रभु ने अपनी सृष्टि में अनेक अनेक प्रकार के जीव पैदा किए हैं, लेकिन मनुष्य योनि सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ बनाई है, क्योंकि इसी मनुष्य योनि में सतगुरु की सच्ची भक्ति के द्वारा सदा के लिए 84 के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। और हमें तो परमात्मा की सच्ची दरगाह से, परमात्मा के घर से, परमात्मा के आशीर्वाद से, उनकी दया से, कृपा से श्वासों की अनमोल अमूल्य पूंजी भी इसीलिए ही दी गई है, बख्शिश की गई है। ये दया हम पर हुई है ताकि हम इन श्वासों की पूंजी का इस्तेमाल करते हुए, इसका सदुपयोग करते हुए प्रभु के सच्चे नाम की कमाई करें और उसकी सच्ची दौलत से माला माल हो करके खुशी खुशी परमात्मा के घर लौटें। अगर हमारे हृदय में परमात्मा के नाम का सुमरन चलता रहेगा, जाप चलता रहेगा, ध्यान लगा रहेगा, तो वो प्रभु, वो परमात्मा हमारी हर पल रक्षा करते रहेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, जरूर रक्षा करते रहेंगे। क्योंकि परमात्मा जो हमें सतगुरु के रूप में मिले हैं, हमारे सतगुरु श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम के वासी सच्ची सरकार अंतर्यामी हैं। अपने भीतर, अपने हृदय में, अपने अंतर में उसके नाम का सुमरन करने से तथा हर पल विनती करने से, पुकार करने से वे जरूर सुनते हैं, क्योंकि वो मालिक तो हमारे घट घट में, हर किसी के हमारे हृदय में भी विराजमान है। सुमरन करते रहें, ध्यान करते रहें, भजन बंदगी करते रहें, भीतर ही भीतर पुकार करते रहें। भजन सुमरन आत्मा की रूहानी खुराक है। जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करते हैं, शरीर को भोजन खिलाते हैं, शरीर की खुराक जिसे हम कहते हैं, जो भी सब्जी, तरकारी, रोटी, ये सब शरीर की खुराक है। ऐसे ही भजन सुमरन जो है हमारी रूह की रूहानी खुराक है। चाहे हम घर में हों, चाहे बाहर हों, आत्मा को उसकी खुराक मिलती रहनी चाहिए। इस ओर से, आत्मा की ओर से हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। जैसे शरीर की हम परवाह करते हैं, हमारा फर्ज है कि हमारी आत्मा का भी हमने हर वक़्त ख्याल रखना है। आत्मा को हर वक़्त उसकी खुराक मिलनी चाहिए। जो परमात्मा का नाम सुमरन करने की हिदायत सतगुरु श्री गुरु महाराज जी हमें दिया करते हैं कि परमात्मा का नाम सब रोगों की अचूक दवा है। आत्मा की खुराक तो है ही, और जितने भी संसार में झंझट हैं, जितनी उलझने हैं, जितनी तकलीफ़ें हैं, जितने दुख हैं संसार में, चाहे शारीरिक हैं, मानसिक हैं, आर्थिक हैं, जितना भी कले कले संसार में फैला हुआ है, उसके असर में आया हुआ ये जीव है। अगर परमात्मा के नाम का सुमरन करता है, करता रहेगा, सतगुरु की शरण में बैठ करके, सतगुरु की संगत पा करके, सतगुरु का ध्यान करते हुए
उनकी शरण संगत का लाभ उठाते हुए सुमरन अगर करता रहेगा तो सभी प्रकार के दुख तकलीफ़ें, हर प्रकार की उलझनें मुसीबतें हर वक्त दूर रहेंगी। सब रोगों की दवा और अचूक दवा है। हमें चाहिए कि मन को कभी बेलगाम न भटकने दें। ये तो हम अक्सर सुनते ही हैं, सत्संग में सुनते हैं, पोथियों में पढ़ते हैं कि भजन सुमरन करना है, भजन सुमरन करना है, 5 नियमों की पालना करना है। वो एक निश्चित समय है, भजन सुमरन कर लिया, हो गया नियम पूरा, 5 नियमों की पालना अपने अपने वक़्त के अनुसार पूरी हो गई। लेकिन जो बाकी का समय है, बाकी के जो 20 घंटे हैं, भाई हम सोच सकते हैं कि 2 घंटे भजन सुमरन 24 घंटे में रोज़ हमें करना है, तो 2 घंटे और लगा लें। ये गुरुमुख के जीवन निर्वाह की एक जिम्मेदारी की बात है जो हमें सतगुरु संदेश देते हैं। सतगुरु की शरण अपनाई है, सतगुरु के सानिध्य में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्वासों का जो खजाना परमात्मा ने दिया है, बख्शिश किया है, इतनी दया की है, ये श्वासों के सदुपयोग की जो हम बात करते हैं, गुरुमुख प्रेमियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बाकी का समय बचता है, उस वक़्त जब हम काम कर रहे होते हैं, संसार का कार्य कर रहे होते हैं, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई कंपनी चला रहा है, कोई एम्प्लॉयज़ हैं, कोई खुद मुख्तियार हैं, सेल्फ सर्विस है, कोई ऑफिसर हैं, कोई छोटे पद पे है, कोई बड़े पद पे है। कई तरह के नाना प्रकार के कार्य इस दुनिया में करते हुए संसार के लोग भी और गुरुमुख लोग भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि जो पूरा समय है, जो निश्चित तौर पर भजन सुमरन के लिए हमने समय निकाला है, ये बहुत ही दुर्लभ अवसर है जो हमने अपनी आत्मा के लिए निकाला, अपनी आत्मा का ख्याल रखा, अपनी आत्मा को हष्ट पुष्ट किए हुए हैं और सारी दुनिया भर की मुसीबतें दुखों से हम अपने लिए वक्त आने से पहले, दुख आने से पहले ही हम छुटकारा करने का ये साधन अपनाए हुए हैं सतगुरु के आशीर्वाद से। लेकिन सतगुरु हमें ये भी जिम्मेदारी देते हैं कि बाकी जो संसार का कार्य हम करते हैं, दुकान पर बैठे हुए कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ सामान बेच रहे हैं, कोई हाथ का कार्य कर रहे हैं, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई दर्जी का काम करता है, कपड़े सिलाई कर रहा है, कोई कपड़े कटिंग कर रहा है, कोई साइकिल का पंचर बना रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है। ये सारे कार्य हैं। महापुरुषों के वचन है कि सभी कार्य करते हुए अपने मन चित्त में सतगुरु का ध्यान बसा रहे, चित्त वृत्तियों में सतगुरु का ध्यान बसा रहे। जो सुमिरन, जो भजन शब्द जो सतगुरु ने हमें दिया है, वो भीतर ही भीतर उससे हम जुड़े रहें, अंदर ही अंदर जाप चलता रहे, धीरे धीरे जुबान से चलता रहे। यानी मन जो है, अब हाथ से अगर हम कार्य कर रहे हैं तो मन कहीं ना कहीं दौड़ लगा रहा होता है। कोई भी काम हम कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि हम सड़क पर भी अगर सवार हैं, अपनी गाड़ी पर, कार में सवार हैं, स्कूटी में सवार हैं, ड्राइव कर रहे हैं, फिर भी मन जाने कहाँ कहाँ जा कर के वापस आ जाता है, फिर भाग जाता है, फिर आ जाता है। एक 10 मिनट का भी अगर हम सफ़र करके जाते हैं तो मन जो है 50 जगह पर घूम कर वापस आ जाता है और हम एक जगह पर भी नहीं पहुंच पाते।
और मन अनेकों जगह पर जा कर के आ जाता है, जा रहा है, आ रहा है। और ये कर्म इसका 2400 घंटे चलता है। जब हम सुमरन कर रहे होते हैं तब भी ये मन थोड़ी थोड़ी पलक झपकते ये भाग खड़ा होता है, इसकी ये आदत है। लेकिन गुरुमुख प्रेमी सुमरन करते 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 अभ्यास से, सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु के ध्यान से मन को उस वक़्त काबू में कर ही लेते हैं। श्री आरती पूजा में भी टिका ही लेते हैं। कभी श्री परमहंसों के स्वरूप को देखते हुए, कभी श्री परमहंसों के बारे में विचार गुरुमुख प्रेमियों के अंदर चलते रहते हैं कि किस तरह हमारे श्री परमहंसों ने श्री आनंदपुर दरबार की रचना रचाई। उस वक़्त हम कहाँ थे? ऐसा भी लगता है कि हम थे, हम भी तब जब जब श्री आनंदपुर धाम की रचना हो रही थी कुछ न कुछ हम करते होंगे, क्योंकि जन्म तो लेते रहे। और जितनी आज गुरुमुख प्रेमियों की भक्ति में तरक्की है, तो ये भी सीधा उत्तर हो सकता है, ये जवाब हो सकता है कि पिछले जन्म की भी तरक्की साथ जुड़ी है, उससे पिछले जन्म की भी तरक्की साथ जुड़ी है। जो हम सतगुरु से इतना प्यार करते हैं, जो हम 2 घंटे भजन अभ्यास में लग चुके हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास का नित्य प्रति हम ख्याल करते हैं, चिंता से करते हैं, जिम्मेदारी समझ कर करते हैं, तो ये एक जन्म की सफलता नहीं है, इससे पिछले जन्म की सफलता है, उससे पिछले जन्म की सफलता है, न जाने कितने जन्मों की सफलता है। हम चाहे ठीक से ना जान पाते हों, लेकिन यकीनन एक जन्म में इतनी सफलता नहीं होती कि श्री गुरु महाराज जी के वचनों की हम पालना करने लगे। इसलिए हमें महापुरुष आगाह करते हैं कि इस जीवन में जो जीवन निकल गए उसका ख्याल करने के बजाय जो जीवन आने वाला है, जो समय आने वाला है, उसके बारे में सोच विचार करने के बजाय जो जीवन अभी है, जो वक्त अभी है, ये वर्तमान जो समय है, जो पल, जो घड़ी हमारे हाथ में है, जो हम इस वर्तमान घड़ी में, इस पल में जो विचार कर रहे हैं, वो विचार हमारा ये हो कि हमारा जो ध्यान है, हमारा ये श्वास है, ये मिला हुआ जो समय है ये मनुष्य जन्म का, इसका हर पल पल का इस मनुष्य जन्म का हिस्सा श्वास श्वास में सतगुरु के ध्यान में लगा रहे, मन जुड़ा रहे। मन जो ये संसार के काम धंधों में करते हुए जो मन इधर उधर भाग कर आ जाता है, अगर इसको उस वक़्त में भी संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए भी अगर इसको बस ज़बरदस्ती सतगुरु के ध्यान में लगाया जाए, ये भागे तो सही, लेकिन सतगुरु के चरणों की ओर जुड़ करके, अब भागम भाग इसकी ये जीव के अपने हाथ में है कि ये आनंदपुर से प्रयागधाम भागे, प्रयागधाम से संतनगर भागे, संतनगर से निर्मल धाम भागे, अमर धाम भागे, निज धाम भागे। तो ये भी तो भागम भाग हो सकती है। और भागते ही हैं, गुरुमुख प्रेमियों का मन कहाँ रहता है? सतगुरु के चरणों में रहता है। सेवक अपने स्वामी के बारे में सोचता है, भगत भगवान के बारे में नहीं सोचेगा तो संसार के बारे में थोड़ी सोचेगा। संसार के बारे में सोचने के लिए पूरा संसार बैठा हुआ है, सोचता रहेगा, सोचे। हर किसी का अपना विचार है, लेकिन महापुरुष जो समझाते हैं हमें, वो पूरा गुरुमुख बनाने के लिए, आत्मा को पूरी खुराक देने के लिए कि ये जन्म जो है पूरा सफल हो जाए। गुरुमुख प्रेमी अभी कितने समय से देखो, अभी ज़्यादा नहीं 2-3 महीने का भी अगर हिसाब लगाएं, गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम के विचारों में लगे हुए थे। प्रयाग धाम की सोच चलती थी, प्रयाग धाम के समाचार मिल रहे थे कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। गुरुमुख प्रेमी जो जुड़े हुए हैं, उनको हर प्रकार से संदेशे गुरु महाराज जी के मिलते रहते हैं। भक्ति मार्ग को जिसने अपना लिया है, भक्ति मार्ग पर जो स्वेच्छा से चलते हैं, जिम्मेदारी से चलते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करने की जो लगन रखते हैं,
वो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए हर पल सतगुरु के ध्यान में अपने आप को जोड़ कर रखते हैं, अपने मन को जोड़ करके रखते हैं। एक दूसरे से पूछते रहते हैं, फोन करते रहते हैं। गुरुमुख प्रेमियों के जहाँ तहाँ मिलने वाले होते हैं। ये संबंध की बात है, रिश्ते की बात है, संसारिक रिश्ते बनाता है संसार में। एक दूसरों से कोई एक शहर से दूसरे शहर में रिश्तेदारी है, कोई मिलनसारी है, कोई दुकानदारी की खरीद फरोख्त है, कोई दोस्ताना है, मित्रता है। हर प्रकार से आज मोबाइल से वो अपने हिसाब से सदुपयोग कर रहे हैं। कभी इधर मित्र से बात करते हैं, कभी उस मित्र से बात करते हैं, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी विदेश में। सारा दिन मोबाइल का उपयोग होता है। गुरुमुख प्रेमियों का जो सदुपयोग है वक़्त का, मोबाइल का भी, वो ये होता है कि श्री गुरु महाराज जी अभी कहाँ हैं, श्री गुरु महाराज जी कितने दिन में प्रयाग धाम से आनंदपुर में आ जाएंगे, आनंदपुर में आने के बाद फिर सोचते हैं कि संत नगर कब आएंगे, ग्वालियर परम धाम कब आएंगे। और आगे से आगे हर दिन का समाचार होता है और हर दिन में, एक दिन में कितने समाचार होते हैं, कितनी लीलाएं होती हैं। इसी मोबाइल के अंदर श्री गुरु महाराज जी के, उनके मुखार बिंद के वचन सुनने को मिलते हैं। उनके जो महात्मा जनों के, संत जनों के सत्संग हैं वो सुनने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी पोथियाँ, अभी हाल ही में श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की रचना श्री हजूर गुरु महाराज जी ने रचाई, जिसमें पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जीवन चरित्र की अनमोल लीलाएं, मनमोहक लीलाएं, अनुपम लीलाएं भरी हुई हैं। और उनके साथ श्री परमहंसों का, सभी का मिला जुला सत्संग, उनके अनमोल वचन, सब कुछ हितकारी है गुरुमुखों के लिए। अगर उनका स्वाध्याय किया जाए उत्सुकता से, हमें ये लगन हो, हर गुरुमुख प्रेमी चाहे दुकानदारी करता है, संसार का कार्य करता है, बीच बीच में अवसर मिलता है जब खाली हो जाते हैं, या ऐसा अवसर ना भी मिले तो ये मोबाइल का सदुपयोग फिर क्या है। इसमें सत्संग है, इसमें वचन है। श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग रोज आते हैं। और भी अनेक माध्यम हैं सतगुरु के चरणों से जुड़ने के। अथा सत्संग हैं, वाणियाँ हैं। श्री दरबार की रचना के बारे में केवल एक स्पीकर को, मोबाइल को चलाकर छोड़ दें और अपना कार्य करते रहें, जेब में पड़ा रहे मोबाइल, गुरु महिमा सुने, श्री आरती पूजा सुने। यानी हर कार्य को करते वक्त अगर ऐसी एक हल्की सरसरी तौर पर हमारी आदत, हमारा अभ्यास रहे कि हमने मन को जो है सत्संग से जोड़ करके रखना। अपने कार्य को करते हुए, किसी भी कार्य करते हुए अंतर आत्मा से, अपने अंतर हृदय से अपने मन को, जो ये जहाँ मर्जी भागकर चक्कर लगा कर आ जाता है, तो ये भक्ति मार्ग में, भक्ति की राह पर ही चक्कर लगाता रहे। इस मन को अगर जाने दें तो केवल वहीं कि सतगुरु का पता लगाओ, संतों का पता लगाओ, कुटिया का पता लगाओ, कुटिया में कब सत्संग है, कुटिया में क्या प्रोग्राम है, कौन सा त्यौहार आने वाला है, समय समय पर हम देखें। हमारे मोबाइल में सब समाचार हैं, संक्रांति कब है, जन्मदिन कब है, कब कब ये अवसर हमें मिलते हैं, हम देख कर रखें। फिर उन्हीं के हम विचार अपने मन मंदिर में विचारों का मंथन करते रहें कि फलां दिन ये अवसर है तो हम कितने बजे पहुँचेंगे। दरबार में पहुँचना कभी कभी होता है, लेकिन कुटिया में, आश्रम में या अपने घर में
शुभ संक्रांत आने वाली है तो हमने उठकर श्री गुरु महाराज जी को संक्रांत की बधाई देनी होती है, परमहंसों को मत्था टेकना होता है। अगर ये सब इस प्रकार से हमारा जीवन बना रहेगा, प्रोग्राम बना रहेगा, तो रात को ही हम इस चिंता में सोएंगे, सुबह उठते ही श्री परमहंसों को बधाई देंगे, तिलक लगाएंगे, और ये ख्याल फिर दिन भर इस प्रकार बना रहेगा कि हमने तो यहाँ घर में इतना किया, आज श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में शुभ संक्रांत मना रहे होंगे, श्री परमहंसों को तिलक लगा रहे होंगे, और फिर जो शुभ संक्रांति के दिन जल्दी दर्शन खुलते हैं तो श्री हुजूर गुरु महाराज जी को महात्मा जन शुभ तिलक लगाते हैं, श्री हुजूर गुरु महाराज जी की श्री आरती उतारते हैं। कितना वो सुंदर समय होता है, हम अपने मन को बांध सकते हैं। और इस प्रकार अगर हम महापुरुषों की जो हिदायतें हैं हम उन पर अमल करें तो हम जानते हैं कितना लाभ होगा। आत्मा के लिए भरपूर राशन पानी हम इंतजाम करके रखते रहेंगे, लेकिन जो आधे अधूरे कार्य करते हैं भक्ति मार्ग में, तो आत्मा को खुराक मिलती तो है लेकिन पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सुबह कमाया शाम को मुश्किल से पूरा होता है, जबकि ये कोई संसारिक कमाई नहीं है जो अपने वश में नहीं है। अगर प्रारब्ध में एक समय खाना लिखा है तो एक समय ही मिलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये भक्ति और परमार्थ की कमाई है, सतगुरु की शरण में जो आ गया है, और भक्ति करने के लिए ही जब मनुष्य जन्म मिला है, और भक्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है, सब ग्रंथों शास्त्रों का निचोड़ है। आज से नहीं, जुगाद से जब से सृष्टि बनी है कि ये मनुष्य जन्म ही एक ऐसा अवसर है, इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाकर के लिए ही, लाभ उठाकर ही जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। और ये खुराक है भजन सुमरन, जो रूह के लिए रूहानी खुराक है। अब इसको प्रारब्ध पर छोड़ना ठीक नहीं है। ये प्रारब्ध पर निर्भर नहीं है कि किस्मत में होगी उतनी ही हम करेंगे, ये हम खुद अपने आप पर निर्भर समझें कि हम जितना चाहे कर सकते हैं। एक यही कार्य है जो इंसान खुद अपनी मर्जी से चाहे जितना कर सकता है। संसार में जिसको अवसर मिलता है, जिसकी कमाई ठीक है, जिसका काम ठीक है, तो घर में कितना भरपूर राशन पानी होता है। एक नमक से लेकर, पानी से लेकर, आटे से लेकर बादाम तक, ड्राई फ्रूट तक, सब कुछ धन धान्य से भरपूर होता है। हर क्षेत्र में कपड़ा हो, गहना हो, हर कितनी चीज़ों को गिनाएं। चाय पीने के लिए भी एक से बढ़कर एक बढ़िया से बढ़िया कप ला करके रखने की व्यवस्था करते हैं कि कोई मेहमान आए तो अच्छा लगे कि बढ़िया कप में चाय हमने पिलाई। खाना खाने के लिए अच्छी प्लेटें, यानी हर प्रकार से विचार करते हैं। ये व्यवस्था की बात है, सांसारिक व्यवस्था, शारीरिक व्यवस्था। और फिर आत्मा की व्यवस्था के लिए तो हर कोई आज़ाद है कि ना कोई पैसा लगता है, ना कोई कुछ खरीदने जाना है। सब कुछ अंदर परमात्मा ने जब श्वासों जैसी अनमोल पूंजी दे दी है, तो बाकी सब मसाला, सब राशन पानी, सब परमात्मा ने व्यवस्था की है। और सतगुरु हमें जतलाने के लिए, समझाने के लिए हमें मिल गए हैं, उनकी शरण में हम पहुंच गए हैं। हमें हर वक्त समझाते हैं कि हमारे अंदर फलानी जगह पर ये पड़ा है, फलानी जगह पर ये पड़ा है, आत्मा को ऐसे संतुष्ट करना है, ऐसे खिलाना है, ऐसे पिलाना है। तो हम तो चाहें तो आत्मा के लिए इतना राशन पानी इकट्ठा कर सकते हैं,
भजन सुमरन आत्मा की खुराक है, भजन सुमरन ही आत्मा का श्रृंगार है। तो हम करते रहो। हम निश्चित समय हमने निकाल लिया, 3-4 घंटे अलग से 24 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके निकालें, इकट्ठा निकालें। आरती पूजा करने में कितना समय लगता है? 20 मिनट लगता है सुबह और 20 मिनट शाम को। गुरु महिमा नहीं पढ़ते हैं तो मोबाइल में चला के सुन सकते हैं। कौन सा अलग से समय देना है, कौन सा खुदाई करना है या कौन सा पहाड़ उठाना है? आरती की छोटी सी थाली लेकर हमें घुमानी है। कितने सदस्य होते हैं? कोई नहीं भी है, हमने अकेले ही करने हैं। और आरती की थाली की भी अगर व्यवस्था हम नहीं कर सकते तो अंतर्मुखी होकर के हम ध्यान लगा करके जुबान से वचनों को, आरती के शब्दों को पढ़ते रहें, देखते रहें। आवाज़ भी अगर निकालने की मनाही है तो कोई बात नहीं, हमारे मोबाइल में भी आरती चल सकती है, शब्द लिखे हुए सामने आ सकते हैं, हम ड्यूटी अपनी निभा सकते हैं। सेवा का कार्य भी अगर कुछ बंदिशें भी हों तो हम अपने भीतर ही भीतर सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारा मन तहे दिल से सतगुरु के चरणों में जुड़ जाएगा, सुमरन में मन लग जाएगा अभ्यास करते करते, तो बाकी सारे अवसर, अगर कोई संसार की बंदिशें भी हैं, सब की सब बंदिशें खुल जाएगी, बंदिशों के ताले टूट जाएंगे। ये आत्मा की खुराक जो भजन सुमरन की है, ये केवल आत्मा की नहीं बल्कि हर दुख, हर परेशानी, हर मुसीबत की भी दवा है। सब दुखों की औषधि है ये भजन सुमरन, और सब मुसीबतों की जड़ खत्म करने वाली ये भजन सुमरन की ऐसी चाबी है, ऐसा जादू है, ऐसा असर है कि हर मुसीबत, हर गम दूर हो जाता है। आर्थिक परेशानी भी अगर है तो ऐसी मुसीबत भी ऐसे दूर होती है कि कभी ज़िंदगी में भी आर्थिक परेशानी नहीं आ सकती। कैसे होगा, क्या होगा, ये हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सतगुरु ने हमें जो जिम्मेदारी दी है हम निभाते जाएं, बाकी उन पर सब छोड़ दें। दृढ़ विश्वास उन पर करना पड़ेगा, अटल विश्वास उन पर करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये उनका कार्य है। हमें केवल लापरवाही छोड़ देनी है। हम अपने इस निजी कार्य के लिए लापरवाह ना हो। आत्मा को खुराक मिलती रहनी चाहिए, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। परमात्मा का जो नाम सुमरन हमने करना है, हमने अपने मन को बेलगाम भटकने से रोक करके हर वक्त इसको लगाए रखना। नींद में भी कभी आंख खुल जाए तो मन को हम चेक करें कि कहीं सतगुरु की ओर से बेमुख तो नहीं हो रहा। अगर इस प्रकार चिंतन करते हुए हमारा व्यक्ति व्यतीत होगा तो यकीनन ये जीवन पल पल करके सफल होगा, पूरा जीवन सफल होगा। जैसे एग्ज़ाम देते वक्त 100 नंबर के पेपर में कोई ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और लिखते वक्त भी पूरा प्रयास करते हैं, पूरी रफ्तार से, उतने समय के अंदर 2 घंटे का समय है या 3 घंटे का समय है, सारी तैयारी उनकी ज़बरदस्त होती है। कोई 90 नंबर लाता है, कोई 80 नंबर लाता है, कोई 70 नंबर लाता है। किसी को सवाल का जवाब आता है लेकिन लिख नहीं पाता, उसकी रफ्तार कम है तो वंचित हो जाता है नंबर से। कोई लिखना चाहता है तो कोई आंसर उसको याद नहीं आता। कई प्रकार की समस्या होती है, कोई गलत लिख देता है, कोई 50 नंबर लेकर आता है। लेकिन सबसे सफल वही होता है जो लगभग 100% पूरे नंबर लेके आता है। उसका नाम दीवारों पर उसकी फ़ोटो छपती है, उसका जिक्र होता है। तो गुरमुख प्रेमी भी अगर 100% समय
पूरा का पूरा संसार में रहते हुए, संसार का कार्य व्यवहार करते हुए भजन भक्ति में अपने मन को हर वक्त लगाए रखेंगे, अपनी चित्त वृत्तियों को लगाए रखेंगे, सतगुरु का ध्यान करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे तो जीव का नाम कितना होना चाहिए, इतना होगा कि ये जीव फिर परमात्मा से ही जाकर मिल जाएगा। कोई छोटी मोटी पदवी नहीं मिलेगी। सबसे अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया, को भले को मंदे। उसी जो एक ही नूर है परमात्मा, बाकी सब हम बंदे हैं, वही सफलता प्राप्त करेगा जो उस नूर से अपने आप को मिला देगा। यानी हम बूंद हैं और वो समुंदर है। हम बूंद होकर उस समुंदर में मिलकर के समुंदर का रूप बन जाएंगे। इससे बढ़कर और सफलता क्या है? पूरी की पूरी सफलता हो गई, पूरा का पूरा लाभ प्राप्त हमने कर लिया। तभी तो आगाह करते हैं कि हाथों पैरों से संसारिक कार्य करते हुए भी मन उस वक़्त क्या खाली होता है। जब हाथों पैरों से अधिकतर काम करते हैं तो मन उस वक़्त जगह जगह पर दौड़ कर आता है। मन को तो लगाना पड़ता है। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिसमें मन हम लगाते हैं, जैसे कोई हिसाब किताब लगा रहे हों, कोई गणित के नंबर जोड़ रहे हों, क्योंकि मन अगर नहीं होगा तो हम उल्टा सीधा जोड़ देंगे। यानी ये जीव अपने मन को जहाँ चाहे लगा सकता है, जब चाहे जोड़ सकता है। जब किसी कार्य की हम प्रमुखता समझेंगे, प्राथमिकता समझेंगे, तभी उसमें लगाएंगे। हम संसारिक कार्यों में भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसमें मन को साथ लेकर ही बैठते हैं। थोड़ी सी चूक होने पर, थोड़ा भी मन इधर उधर होता है तो काम गलत हो जाता है। तो ये भी जो कार्य है आत्मिक कल्याण का, सतगुरु के वचनों पर चलने का, भजन सुमरन करने का, अगर हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारी प्राथमिकता बन जाए, ये हमारी ज़रूरत है, आत्मा की खुराक सर्वोपरि है। सबसे पहले हमारी आत्मा की खुराक की जिम्मेदारी है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सबसे पहले ये जरूरी है कि अगर आत्मा हष्ट पुष्ट है तो फिर शरीर का तो बाल बांका हो ही नहीं सकता। जो आत्मा की खुराक की परवाह करता है, फिर शरीर की खुराक की परवाह परमात्मा करता है। उसके लिए रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके इर्द गिर्द खड़े होकर शरीर को हष्ट पुष्ट करने में लग जाती है, हर प्रकार की। तभी तो ये शास्त्रों में, ग्रंथों में ये सार वचन आते हैं, सब रोगों का औषध नाम। यानी सब रोगों के लिए जो औषधि है वो नाम सुमरन में है। ये सब रोगों की दवाई है। और हमें वही महापुरुष सिखा रहे हैं कि आत्मा के लिए नाम का चिंतन करो, शरीर की चिंता करने की जरूरत नहीं। और जो आत्मा के कल्याण के रास्ते पर नहीं है, आम दुनियादार की हालत हम जाकर देखें। एक सीधी सी बात है, गुरुमुख के जीवन को हम पढ़ने का प्रयास करें, देखने का, समझने का प्रयास करें। और जो एक गुरुमुख नहीं है, आम इंसान है, उसके पास रुपया पैसा भी बहुत है, सब कुछ धन धान्य भरपूर है, उसके जीवन को भी देखने के लिए हम प्रयास करें। यही निचोड़ निकलेगा कि गुरुमुख का जीवन जो है अव्वल है, बहुत ही अव्वल जीवन जो है एक गुरुमुख का है इस संसार में। हर प्रकार से कभी जुबां पर कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, मन मस्त है उसका, भजन भक्ति में लीन है, क्योंकि गुरुमुख अपने मन को साधते हैं। भक्ति करने का मतलब साधना है। और साधना किसको है? कोई शरीर को थोड़ी साधना होता है। शरीर को साधने का, शरीर से जो प्रयास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो शरीर की खुशहाली के लिए, शरीर को
चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बेशक ये बहुत अच्छी लाभ वाली बात होती है, जितना भी प्रयास करते हैं। लेकिन जितनी भी क्रियाएं हैं संसार की, इसमें जो मन को साधने का कार्य है, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं और मन को साधने का हमारे पास समय नहीं है, मन को हमने साधना शुरू नहीं किया है, मन भाग रहा है कभी इधर कभी उधर, जिसको हम रोक सकते हैं, जिस पर लगाम लगा सकते हैं। अगर इस मनुष्य जीवन में ये अवसर मिला हुआ है, हम अपने मन पर लगाम नहीं लगा सकते, तो फिर क्या 84 लाख योनियों में जा कर के मन पर अपना काबू करेंगे, अपने मन को भगवान के रास्ते पर लगाएंगे? 84 लाख योनियों में थोड़ी अक्ल और बुद्धि होती है, फिर वो तो भोगना पड़ता है। हम कहीं जानवर बने हुए होंगे, हमारा कोई मालिक होगा जो चाबुक से हमें मार रहा होगा, हमें चला रहा होगा, हमें चलते जाना पड़ेगा। आज हमें मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा लाभ है कि सतगुरु की शरण मिली हुई है। सतगुरु हमें प्यार से चला रहे हैं भक्ति के मार्ग पर। आरती में हम रोज गाते हैं सतगुरु की सिफत में, शुभ मग के उपदेशक, रोज आरती गाते हैं, ओम जय श्री जगतारण, शुभ मग के उपदेशक, यम त्रास निवारण, यम त्रास निवारण, ओम जय श्री जगतारण। कि सतगुरु की जय हो, जो शुभ मग के उपदेशक हैं। शुभ रास्ता, शुभ मग क्या है? भक्ति का रास्ता ही है। ये जो परमहंसों ने हमारे लिए बना है, शुभ मग के उपदेशक हैं। इस रास्ते पर चलाने के लिए रात और दिन उपदेश करते हैं। नाम की बख्शिश हमें करी है। यमों की त्रासनाओं का निवारण करने वाले हैं, यम त्रास निवारण। ये बिना नाम जपे, बिना भजन किए, बिना सुमरण किए, बिना भक्ति किए यम की जो त्रासनाएं हैं मिटने वाली नहीं है। अगर मिटती तो फिर मिट गई होती, मनुष्य जीवन में आने की जरूरत ना होती। 84 लाख योनियों में कोई भी ये यमों की त्रासनाएं तो हैं, बार बार यमों का मुंह देखना पड़ता है। या आ गया यमराज, पकड़ कर ले जाएगा, हो गई मृत्यु, फिर दूसरा जन्म। रोज दिन भर मार कुटाई, त्रासनाएं, यातनाएं, आपस में ही जानवर लड़ लड़ के मर जाते हैं। यूं तो इंसान भी आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, मरते आए हैं। वो भी यम की त्रासनाएं हैं, यातनाएं हैं, इंसान रूप में भी, क्योंकि सतगुरु की शरण नहीं मिली। जब तक नहीं मिलेगी मनुष्य जीवन भी बेकार ही हो जाएगा। तभी तो सतगुरु को, हमारे श्री गुरु महाराज जी को, हमारे श्री परमहंसों को दुख होता है, अफसोस होता है कि हम उनकी चरण शरण में आ गए हैं और फिर लापरवाही करते हैं। कुछ कमी पेशी जो लगातार रहती है, बार बार हमें चिताते हैं कि जीवन की पूरी सफलता को हम प्राप्त करें। हाथ पैरों से काम करते हुए भी मन को सुमरन में लगा के रखें। और निश्चित रूप से जो भजन सुमरन की बड़ी सफलता है, अगर हम इस मन को हर वक्त भजन सुमरन में सतगुरु के ध्यान में लगा करके रखेंगे, सत्संग में लगा के रखेंगे, सत्संग की आवाज़ हम सुनते रहेंगे, कोई भक्ति के संदेश सुनते रहेंगे, देते रहेंगे, हर वक्त सत्संग की बात करेंगे, तो भजन सुमरन करने में भी बड़ा लाभ होगा। भजन सुमरन करते हुए हम कहते हैं कि मन टिकता नहीं है, मन लगता नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में अजीब सा हमको लगता है, या हम थोड़ी देर बैठ कर के उठ जाते हैं। दिल कर रहा है, भजन सुमरन करने का दिल कर रहा है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। पहले भी सत्संग एक दिन तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का सत्संग महात्मा जी ने सुनाया था कि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय जो
भजन सुमरन के लिए सभी को हिदायत होती थी, तो उस वक़्त बड़ा खुला समय होता था। श्री गुरु महाराज जी से बड़ा अवसर मिलता था बात करने का। यूँ ही सब एक साथ कहीं सेवा होती थी तो श्री गुरु महाराज जी जैसे आसपास में खड़े हैं, सभी गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन भगत जन सब एक साथ खड़े होते थे। और सत्संग में भी कहीं पर भी ऐसे एक आसान मुद्रा में, सहजता में हाथ जोड़कर निमाणे होकर बात कर सकते थे और श्री गुरु महाराज जी बड़े प्रेम से जवाब भी दिया करते थे। एक बार गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए थे तो गुरु महाराज जी चारपाई पे, बड़ी चारपाई होती थी जहाँ भी सत्संग होता था, नज़दीक ही विराजमान होते, तो चारपाई के आसपास ही सभी गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए सत्संग सुना करते थे, जहाँ भी जिसके घर में भी सत्संग होता था। क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं इतनी नहीं हुआ करती थी। पाकिस्तान में जो ये सारा इंतजामात होता था, लकी मरवत, बन्नू, सकौती, टांडा, ये कृष्ण द्वारा ये स्थान होते थे। और दूसरी पातशाही, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, परमहंस दयाल महाराज जी सभी इसी प्रकार से लाभ उठाया करते। तो तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी समय की बात है, गुरुमुख प्रेमियों ने अपना विचार रखा और जब एक गुरुमुख अपना विचार रखता था, कोई परेशानी का जिक्र करता था, विनती करता था, तो दूसरे भी अपना अपना विचार रखते थे कि मुझे ये बाधा आती है, मुझे ये परेशानी है, और किससे करेंगे। आज भी हमें अवसर है, हम चाहे आमने सामने बैठकर नहीं तो हम सुमरन करते हुए अपने भीतर ही भीतर अपने गुरु महाराज जी से हाजिर नाजिर समझ करके या श्री परमहंसों के स्वरूप के आगे खड़े होकर हम अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम प्रयास तो अपना जारी रखें जो हमें हिदायत है। तो वहाँ भी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के सामने गुरुमुख प्रेमी कह रहे थे कि 1 घंटा हम भजन सुमरन करना चाहते हैं, हमारी इच्छा तो बहुत होती है कि पूरा करें, लेकिन ये मन है कि बार बार भाग जाता है। तब श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए। जब अधिकतर गुरुमुख प्रेमियों ने इसी प्रकार के, कोई कहता है हमें दूसरे दूसरे ख्याल आने लगते हैं, कोई कहता है दुनिया के लोग हमें दिखने लगते हैं, हमारा मन जाने कहाँ चला जाता है, सुमरन से हमें उठ खड़े होना पड़ता है। तब श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि जब भी भजन अभ्यास करो, सामने श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप रखो, दर्शन करते हुए आंखें बंद करो, सुमरन करते हुए जब भी बंद आँखों में ख्याल भटकने लगे, मन भटकने लगे, सतगुरु के ध्यान से मन हटने लगे, तो आंखें खोलकर फिर सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। और जब ध्यान करो तो टकटकी लगाकर ऐसे करो कि एक बार श्री गुरु महाराज जी आँखों के रास्ते उतर करके मस्तक पर विराजमान हो जाए। तो हम ये सीधी सरल बात महापुरुषों की समझें कि अगर हमें गहराई से लाभ उठाना है, जीवन को सफल करना है, सुमरन में हमने सफलता प्राप्त करनी है, तो जब भी हम श्री आरती पूजा करें, जब अलग से तो हमने दर्शन करते वक्त टक लगा करके दर्शन करना ही है, सुमरन करते हो। लेकिन जब जब ऐसा होता, आरती पूजा के लिए हम कितनी देर खड़े होते हैं, पूरा ध्यान सतगुरु के स्वरूप की ओर लगाए रखें, तो उस वक्त भी मन लगेगा। और उस वक्त जो मन लगा करके हम आरती करते हैं, श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो वो ध्यान सतगुरु का स्वरूप जो है मन मंदिर में बस जाता है। और ये सारी अवस्था जो है इस प्रकार की, ऐसा जो प्रयास है, ऐसा अभ्यास है, फिर सुमरन के अंदर सफलता होती है। इसलिए अधिक से अधिक संतों महापुरुषों के जो वचन हैं, श्री गुरु महाराज जी के वचन हैं, उस पर अमल करते हुए अधिक से अधिक सुमरन का लाभ उठाते हुए, जीवन को सफल करते हुए, आत्मा की खुराक के लिए हर वक्त जिम्मेदारी से
चिंतन करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें, लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।